हाथों को उठा करके और प्रेम से भगवान का जयकारा लगाते हैं तो वो पाप निकल करके भाग जाते हैं। और किसी ने पूछा कि वो पाप जाते कहाँ हैं, तो जो दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रेम से भगवान का जयकारा नहीं लगाते उनके सिर पर रह जाते हैं। पर बजरंगबली की जय। जो कितनी सुंदर बात यहाँ पर सत्संग की चल रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग क्या करते हैं। सत्संग की केवल 3 बातें हैं। जितने भी धर्म शास्त्र हैं, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 1 से 8 ऊपर से गीता भागवत, जितने भी ग्रंथ हैं केवल उनमें 3 बातें हैं। कौन सी? सबसे पहले तो जो भगवान राम हमारे करते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नायो। अपने माता पिता को, गुरु जी को प्रणाम करते थे भगवान राम। तो हम लोग सत्संग में आते हैं तो बहुएं अपने सास के और भैया अपने पिताजी या अपने भैया के पैर को छूते होंगे सभी लोग। अच्छा चलो नहीं छूते, कोई बात नहीं। अब तक हम 50 साल के, 40 साल के, 60 साल के हो गए और अब तक हमने ये काम नहीं किया, तो चलो यहाँ तक तो माफी आज तक। लेकिन भैया मेरी आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़ करके, ये पहली पाठशाला है। कल से जितनी भी बहुएं हैं अपनी सास के, जेठानी के पैर सुबह छुए और बेटे अपने चाचा, ताऊ, भाई, पिताजी सभी के पैर छुए और जिनके कोई बुजुर्ग नहीं हो वो धरती माता के छुए। ठीक है भैया, अब तक गलती की सारी माफ, लेकिन कल से शुरू कर। अच्छा भैया तीसरी कड़वी बात और कह रहा हूँ भैया, अगर कल से आपने शुरू नहीं किया तो परसों से सत्संग में आना बंद कर देना। कोई जरूरत नहीं नाटक करने की कि हम सत्संगी हैं। इतना भी काम नहीं करे तो परसों से सत्संग में आना बंद कर देना, लेकिन कल से ये काम जरूर। और दूसरी बात, पहली बात नहीं होगी, और दूसरी बात कि सुबह से लेकर के शाम तक तन से, मन से और वचन से किसी का अहित न हो जाए। और तीसरी एक छोटी बात और है सारे ग्रंथों का सार, कि देखो नाना प्रकार के जंजाल हैं, घर गृहस्थी के नाना प्रकार के काम हैं। भजन पूजा पाठ करने का समय मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। मंदिर जाने का समय मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, क्योंकि नाना प्रकार के जंजाल हैं गृहस्थी के। एक समय तो है 24 घंटे में पहुंचा फुर्सत का, कि जब भोजन करने के बाद अपनी चारपाई पर सोने के लिए जाते हैं और किसी को 5 मिनट में नींद आती है, किसी को 10 में आती है, किसी को आधे घंटे में आती है, वो अपना समय है फुर्सत का। उस समय केवल ये ध्यान करें कि हे परमात्मा तू मेरा है और मैं तेरा। ये 3 काम है। और देखो हम परमात्मा की बातों को समझ नहीं पाते ज्यादा, क्योंकि हम इस संसार में रहते रहते हमने परमात्मा को देखा ही नहीं। संसार कोई देखा है तो उसकी बातें कम समझ में आती हैं। क्यों? कि जो चीज देखी नहीं तो क्या आएगा। एक दृष्टांत के द्वारा फिर आगे बात शुरू करूंगा। एक गांव का व्यक्ति मेले में गया और 100 रुपए ले गया और जाकर के पहले तो मेले में घूम करके देखा कि कौन सी चीज ले जाने लायक है। उसको एक शीशा, बहुत बड़े बड़े शीशा बिक रहे थे दर्पण, और उसके सामने खड़ा हो गया और वहां पर इशारे करता तो सामने उसमें सारे होते। उसने बेचारे ने कभी दर्पण देखा ही नहीं। और दुकानदार बोला कि तू बहुत देर से सामने खड़ा है, भैया क्या देख रहा है, क्या चाहिए? कि ये तेरी दुकान में ये नौकर है, शीशा बड़ा था, इस नौकर को लेना चाहता हूँ, ये मेरे इशारों पे चलता है, जैसे मैं इशारा करता हूँ वैसे ये करता है। इसके कितने रुपए लेगा? दुकानदार ने जाना जिसने दर्पण कभी देखा नहीं और मूर्ख है, तो 20 रुपए का शीशा था। कि तेरे पास कितने रुपए है? 200 रुपए का है। तेरे पास कितने के? मेरे पास तो 100 रुपए हैं। और 20 रुपए का दर्पण और 100 रुपए में दे दिया। अखबार में लपेट करके घर ले आया और घर कमरा में आकर के कुंजी लगा ली और उसको खोल करके कि सुबह भैंस की सानी तुझे करनी है, हैंडपंप का पानी तुझे लाना है, ये सारी बातें करने लगा। बहू ने सोचा ये क्या कुंजी बंद करके किसी से कमरे में बातें कर रहा है। डरती थी कि जब बाहर निकल के आएगा जब देखें। जब बाहर गया वो तो अंदर जाकर के बहू ने देखा, उसने भी कभी दर्पण नहीं देखा और उसके सामने खड़ी हुई तो उसको 25-30 वर्ष की लड़की दिखाई दी।
अब तो रोने लगी, अपनी सास को दुहाई देने लगी कि देख ले तेरा बेटा सौत लेकर के आया है। बुढ़िया आई कि क्यों मेरे बेटे को दोष लगा रही है, बहू मेरा बेटा तो सुपात्र है कि तू देख ले। अपनी आंखों से पकड़ करके खींच के उस 70 वर्ष की बुढ़िया को ले आई और उस बुढ़िया ने भी कभी दर्पण नहीं देखा और उसमें जब दिखाई दिया तो अपनी बुढ़िया जैसी दिखाई दी कि बेटी ये तो कोई अपनी दादी लेकर के आया है, तू मेरे बेटे को वैसे ही दोष लगा रही है। अब तो रोने लगी। तब तक वहां से ऐसे हमारे महाराज है, संत है, ऐसे संत जो थे एक निकल के जा रहे थे सदगुरु, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है कि देखो कि मेरा पति जो है एक सौत लेकर के आया है और बुढ़िया अपने बेटे का पक्ष ले रही है, कहती है कि दादी लेकर के आया है कि कहाँ है चलो। तो संत महाराज ने देखा कि इन्होंने कभी दर्पण देखा नहीं, तो कि तब तक लड़का भी आ गया कि तुम ऐसा करो तीनों आंखें बंद कर लो। उन्होंने तीनों ने आंखें बंद करी और उन्होंने दर्पण को उलट दिया और जब दर्पण को उलट दिया तो सारी कहानी समाप्त। ठीक इसी प्रकार हमारी जो नेत्र देख रहे हैं, ये नेत्र जो देख रहे हैं वो है और नहीं, दोनों ही बात है। अब देखो क्या कि जब जो है हम इस संसार को देखते हैं, इस संसार की इस प्रकृति को देखने के लिए प्राकृतिक नेत्रों के द्वारा